कॉम्प्लिकेटेड लगता है? अब नहीं लगेगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा स्टॉक मार्केट समझाती हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पर कंपनीज अपनी ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करती है और लोग उस ओनरशिप को खरीद कर उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और आप और मेरे जैसे लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं और उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बना देते हैं। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। पूरा स्टॉक मार्केट दो एक्सचेंज पर टिका हुआ है जिसे हम NSE और BSE के नाम से जानते हैं और इन NSE और BSE को आप सुपरमार्केट के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक जगह पर मिलते हैं और अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं और शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपए पर शेयर चल रहा है और अचानक रिलायंस के शेयर्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है। चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड है मार्केट में, तो प्राइस अचानक से बढ़ने लगेगी और वहीं पर अगर डिमांड कम हो जाती है तो शेयर प्राइस गिरने लगती है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो शेयर मार्केट में दो तरह से पैसा कमाया जाता है। पहला होता है शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। अगर आप कोई शेयर 100 रुपए का खरीदते हैं और उसकी कीमत 150 रुपए हो जाती है तो सिंपल 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और सेकंड होता है डिविडेंड, जहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देती है, मतलब फ्री इनकम। स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल तो है लेकिन साथ में ही बहुत सारी रिस्क लेकर आता है। तो नए इन्वेस्टर को कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी नए इन्वेस्टर को अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी या फिर एक ही इंडस्ट्री में नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग इंडस्ट्रीज या फिर अलग अलग सेक्टर्स में लगाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म व्यू। किसी भी इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म प्लान के साथ में मार्केट में नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक सेफ ऑप्शन भी हो सकता है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी, किसी की भी बात सुनकर या फिर हाइप के चक्कर में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें। स्टॉक मार्केट रियल टाइम एनालिसिस और चार्ट्स के लिए आप niftytrader.in की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स समझ में आ चुका होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।